हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक छोटा सा टॉपिक है। कई बच्चे इस टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है कि इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, उसके बेस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में। और ये है क्या, बेसिकली इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि मीन फ्री पाथ है क्या, उसको बताओ, डेफिनेशन लिखो, एक्सप्लेन करो। तो चलिए समझते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। मैं जैसे कि बोल चुका हूं कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से या क्लॉसियस के हिसाब से आपने सुना होगा कि जो गैस होती है, गैस के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एक कमरे में इसमें गैस है तो इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी है? अभी ये जो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, तो ये कैसे मूव कर रहे होंगे? क्या ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे होंगे हमेशा? कि ये जो मैंने गैस पकड़ी, ये जो गैस है मेरे हाथ में, कि ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ चल रहे होंगे, या ये कुछ और तरह की मूवमेंट कर रहे होंगे? स्फेरिकल, सर्कुलर, जिगजैग, कैसी मूवमेंट करते हैं ये? कैसे पता चला कि हमने यहाँ से कोई गैस जा रही है तो वो सीधी मूवमेंट करेगी? जैसे एग्जांपल देते हैं, वो बोलते हैं कि गैस के पास जो ना, मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर में गैस थी कोई, जिसकी ना बड़ी ही अच्छी स्मेल थी या बड़ी ही गंदी स्मेल थी। इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, मैंने इसमें ना एक होल कर दिया, तो यहाँ से गैस की लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। एक कंटेनर से गैस की लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस की लीकेज स्टार्ट हो जाएगी तो आपको बैठे बैठे कुछ टाइम के बाद, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट के बाद शायद साथ वाले कमरे में इसकी स्मेल आने लगे, है ना? एकदम थोड़ी कि अभी गैस ने लीक किया और अभी आपको साथ बैठे दूर उस साथ वाले कमरे में इसकी स्मेल आ गई। ऐसा थोड़ी होगा, टाइम लगेगा ना कुछ तो। बट हम तो बोलते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल है, तो उनकी वेलोसिटी बड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ से निकले गैस के मॉलिक्यूल्स तो वो बहुत ही स्मॉल है, तो बड़ी तेज़ी से जाने चाहिए थे दूसरे कॉर्नर में, तो यहाँ से दूसरे कमरे तक, बट उनको जाने में टाइम लगा। ऐसा क्यों हुआ? अगर इनकी मोशन बिल्कुल स्ट्रेट होती, कैसे भी स्ट्रेट हो सकती थी, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे, मतलब अगर इनकी मोशन स्ट्रेट होती तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपके पास से दूसरे कॉर्नर में, एक रूम से दूसरे कॉर्नर तक स्मेल आने में, फ्रेग्रेंस आने में टाइम ना लगता। वो स्ट्रेट निकलते, डिफ्यूज करते और सीधे जाकर आपके पास पहुँचते, स्ट्रेट लाइन मोशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते। पर ऐसा तो नहीं हुआ, टाइम लगा। इसका मतलब क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट मोशन नहीं कर पा रहे। कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, कि अगर जल्दी आते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर करते तो जल्दी पहुंचते। बट इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें मीन फ्री पाथ का डिस्टेंस, ये फिनोमिना पता चला। मीन फ्री पाथ होता क्या, पहले समझ लो। ये बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस जो एक मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। अब ये है क्या, इसका क्या मतलब है? देखो, अगर ये स्ट्रेट करते तो जल्दी स्मेल या फ्रेग्रेंस आती। अब क्या हुआ, हमें ये पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर पा रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन में करते तो जल्दी पहुंचते। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा है क्योंकि गैस है ये। अब जब ये मूव करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स मूव करे तो इनके बीच का, जब ये गए तो इतने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो इनको रास्ते में और मॉलिक्यूल्स भी पड़ेंगे, जाते जाते इनको और, ऐसे रास्ता साफ थोड़ी है। अब ये एक मॉलिक्यूल चलने लगा तो उसके साथ रास्ते में और मॉलिक्यूल्स आए, तो ये इस मॉलिक्यूल के साथ टक्कर मारेगा, टन, है ना? टन की आवाज नहीं आएगी बट ये टक्कर मारेगा। जैसे ही इसने कोलाइड किया तो ये इसकी डायरेक्शन बदल देगा। हो सकता है ये मॉलिक्यूल इधर आ जाए, हो सकता है उधर चला जाए टक्कर मारकर, ये हो सकता है इधर, किधर भी जा सकता है। मैं मानता हूं कि ये टक्कर मारकर इधर, अब इधर आए तो इधर एक और मॉलिक्यूल पड़ा है, ऐसे मॉलिक्यूल अब यहां पड़ा, ये टक्कर मारेगा, इधर जाएगा, इधर से फिर जाएगा यहाँ, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, ऐसे टक्कर मार के ये यहां से अपनी डायरेक्शन यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए इनको यहां से पहुंचने में यहां तक टाइम लग गया। समझे मेरी बात? जल्दी से स्मेल क्यों नहीं आते? कुछ तो टाइम लगता है ना यार। इनके मॉलिक्यूल इतने छोटे, तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए, लाइट की स्पीड से नहीं भी करना चाहिए, बहुत तेजी से करने चाहिए थे। बट हमें 2, 4, 10, 15 सेकंड लगते हैं। अगर में उसकी आपके सिलेंडर की गैस लीक होती है तो आपको टाइम लगता है 5, 10, 20, 25 सेकंड उसको स्मेल करने में कि हाँ अब आ रही है, कुछ लीक हो रहा है। एकदम क्यों नहीं होता? इंस्टेंट में, एक सेकंड में क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स निकले गैस के, उनको वहां तक पहुंचने में, आपके तक
इसको डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लगा। क्यों टाइम लगा? क्योंकि वो आपस में कोलाइड हो रहे थे, कोलाइड करते 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 यही टाइम लगा वेस्ट होकर यहां पहुंचे। स्ट्रेट लाइन होती तो अभी आ जाता है 1 सेकंड में। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है गैस के मॉलिक्यूल्स की, है ना। देखो इसने यहां से कोलाइड किया, अब ये पहुंचा तो यही दो कोलिजन्स के बीच का जो आपका एवरेज डिस्टेंस है, इसने यहां से यहां गया, एक कोलिजन ये हुई, एक कोलिजन ये हुई, इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो होता है मीन फ्री पाथ, एक्चुअली वो होता है फ्री पाथ, क्या है? फ्री पाथ। दो कोलिजन, एक मॉलिक्यूल जिसने दो कोलिजन्स करी, एक बार एक मॉलिक्यूल मैं चल रहा हूं यहां पर, एक मॉलिक्यूल टक्कर मारी, ऐसे टक्कर मार के वापस आए इधर को, इधर भी टक्कर मारी, ये जो दो टक्करें मार के दो कोलिजन्स की, इसके बीच उसने एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये उसका फ्री पाथ कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा 1 से, ऐसे ही और मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक मॉलिक्यूल का फ्री पाथ, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स भी दो के साथ टक्कर मारेगा, दो कोलिजन्स करेगा, तो उसका लैम्डा 2 फ्री पाथ, एक और आएगा उसका लैम्डा 3, ऐसे करते लैम्डा n होंगे, तो सबको ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जब मैं फ्री पाथ निकाल दूंगा, उनका मीन निकाल दूंगा, वो आएगा मीन फ्री पाथ। हाँ ये यार, ये एवरेज जो मोशन है ये हुई तो स्ट्रेट में ही, एवरेज स्ट्रेट का ही देखेंगे, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो हम देखेंगे यहां से यहां कितना गया, ये तो स्ट्रेट लाइन ही हुई ना देखने में, तो यहां से टक्कर मार के यहां टक्कर मार, पर इसने ट्रैवल कितना किया दो टक्करों में, इतना ही तो किया, थोड़ा सा, वो तो स्ट्रेट लाइन में ही मेजर करेंगे ना। तो ये होता है फिनोमिना मीन फ्री पाथ का। कोलिजन्स मतलब जिगजैग मूवमेंट होती है उनकी, तो वो टाइम लग जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। सारे फ्री पाथ को आप क्या करोगे, मीन निकाल दोगे तो वो मीन फ्री पाथ। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक गैस के बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना गैस के, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अब बुक में इसका फॉर्मूला लिख रखा है, याद कर लो, न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा, डेरिवेशन पे नहीं जा रहा मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हें होता क्या है, उसको नोट करें। बोला है ये 1 लैम्डा, ये लैम्डा m जो मैंने लिखा है मीन फ्री पाथ, या लैम्डा लिख लो, ये इक्वल टू होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर और n। अब इसमें लैम्डा तो मीन फ्री पाथ हो गया, पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट, d क्या है? d है डायामीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, डायामीटर ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर। अब सेम गैस है ना, तो सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे, तो सबका डायमीटर सेम होगा। अब बोलोगे सर एक ही का क्यों उठाए, सारा, अरे ये जो गैस है सबके सेम गैस है ना, नेचर सेम है इसकी, मान लो हाइड्रोजन की गैस है ये, तो इसके सारे मॉलिक्यूल सेम तो होंगे, सबका डायमीटर सेम होगा, तो किसी एक का उठा के रख दो। और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे आप मीन फ्री पाथ निकाल सकते हो फॉर्मूले से। डेरिवेशन इसकी छोटी सी नहीं जाना उसके ऊपर, मीन फ्री पाथ समझो, ये मीन रहा, इसको ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल रहे हैं। आपको अलग अलग के दे रखे तो उसका मीन निकाल दो, नहीं दे रखा तो ये कंसेप्ट दे रखा तो ऐसे निकाल। एक और फॉर्मूला है वो भी नोट कर लो, कभी कभी वो काम आ जाता है, वो है लैम्डा इज इक्वल टू KBT अपॉन √2 पाई P और D स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये फॉर्मूला दोनों ही से ही लैम्डा निकल जाएगा, डिपेंड करता है क्या आगे बना है। ये KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी में। T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P है प्रेशर ऑफ द गैस, P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस, जिस गैस की मॉलिक्यूल्स की कोलिजन हो रही है उसका कुछ प्रेशर तो होगा ना, वो प्रेशर, D उसका डायमीटर, बाकी सेम है, समझे। ऐसे भी निकाल सकते हो मीन पाथ, ऐसे भी निकाल सकते हो मीन पाथ। अगर न्यूमेरिकल आया 2 नंबर में 1 नंबर में तो सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला पेपर में कुछ भी, तो इस फॉर्मूला को नोट करो और समझो मीन फ्री पाथ होता क्या है। तो होपफुली समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।